इंडिया का जो सोलर ग्रुप का जो डुइनो मोटर का ऑलरेडी पार्टनर बन चुका है, बजाज के साथ हुआ था। आप दिल्ली इवेंट वाला वीडियो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, जो हमारा बजाज का जो 3 व्हीलर है उसमें हमारा मोटर यूज किया भी जा चुका है। तो चेन्नई की कंपनी है इस साल जो है इंटरनल एक्सचेंज आ जाएगा 2020 में। जी 2023 में कंपनी जो है अपने प्रॉफिट का जो पहला हिस्सा है डिविडेंड वो शेयर करेगी, जी। और 2025 या 26 तक के जो है वो अपना ये हो जाएगा। आप अगर किसी भी सेक्टर को उठाकर देखिए, आज मोटर को ले लीजिए, धन्यवाद मिस्टर दिमित्री दुजुनोव जी का, जो ये नई टेक्नोलॉजी लेकर आए। और गाड़ियां, यानी कि आपको पता है गाड़ियों में गाड़ियां क्या हुआ, गाड़ियां एक बूम बन गया इस टेक्नोलॉजी के लिए। और ये जरूरी नहीं है कि हमें गाड़ियों में ही यूज करना है, ये हर सेक्टर में। आप फैक्ट्रियों में देखिए, हर किसी आप फैक्ट्री में जाइए, वहां पर एक छोटी सी फैक्ट्री भी 10 से 12 मोटर यूज में लाती है। अगर एक जो मशीन होती है जो मिलिंग करती है, उस पर भी 8-10 मोटरें लगी होती हैं, पानी वाले पंप पर, उसका जो ड्रिल करता है उसके लिए, और अन्य चीजें जो उसको मटेरियल को आगे पीछे करता है। तो अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे तो आप सोच सकते हैं, अगर ये हमारी मोटर इस सेक्टर में जाती है तो कहां तक ये अपना पांव है जमा सकती है। जमा सकती नहीं, जमा रही है। और जल्दी आपको और भी छोटी यानी मैं अपडेट कहूंगा कि छोटी छोटी आप लोगों को मिलती रहेंगी कंपनी की तरफ से। आज जो फोटो घूम रही है, अन्य मोटर और भी आ गई हैं। और इन दिनों में बातचीत चल रही है, जो एक इलेक्ट्रिक डॉग बनाया गया था जो मोटर से चलता, उसको आप बर्फ पर भी और नॉर्मल रोड पर भी चला सकें। अभी इन दिनों में मेरी कुछ बात चल रही है, हो सका तो उसको अपने भारत में भी लेकर आने की कोशिश करेंगे, उस इलेक्ट्रिक डॉग को। और वो थोड़ा मैं सरप्राइज रखा हूँ, उस पर अलग से सोच कुछ कर रहा हूँ। वो क्यों लेकर आना है वो आप लोगों को आने वाले समय में जानकारी दी जाएगी। और हो सका तो उसको किसी खास सेक्टर के लिए मेरा उपहार रहेगा, अगर मैं कर पाया। क्योंकि पहले बोल दिया तो फिर वो मजा नहीं रहेगा बाद में, तो वो आने वाले समय में आप लोगों को जानकारी जरूर दूंगा। जरूरी नहीं हर चीज में हमने अपना मुनाफा ही देखना होता है, कई बार हमें कुछ अपने पर्सनली नहीं, या अपने किसी भी सेक्टर के भले के लिए उसको यूज में लाया जा सकता है। तो उसमें भी हमारी जो DA100 और 9 जो ये राजेश जी मुझे क्षमा कीजिए, DA100 उनका यूज होता है उसमें भी, जो मोटर है। तो ये चीजें जरूरी है हमारे लिए। और जब ये अगर ला पाए और आपको वो लगेगा कि भाई कुछ अलग किया है अपने भारत में भी, तो थोड़ी थोड़ी ये जो जानकारी मिल रही है। भाई देखिए, जो मेन मिशन है आज हमारा, जो वातावरण है उसको संभालना। और अगर आपको लग रहा है कि इस कंपनी के साथ जुड़कर हम कुछ योगदान दे सकते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, तो इसको जरूर इसकी प्रमोशन कीजिए, प्रमोट कीजिए। और आप आने वाले समय में आपको लग रहा है कि आपको कुछ अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो आप इसका हिस्सा बने। हमने उतना ही बात करना है जितनी कंपनी बोलती है। मैं फिर रिपीट करूंगा, उतना ही बात करना जितना कंपनी बोलती है। और अगर ये अभी जो चल रहा है कोविड, उसका अगर जितनी जल्दी जो खात्मा होगा, उतनी जल्दी ही भी हम इसको भारत में इनके जो ऑफिशियल ऑफिस है उनको भी ला पाएंगे। और उसका भी पूरी तैयारी चल रही है। और सिर्फ थोड़ा ये दिक्कतें आ रही हैं, इसके कारण हमें सभी को, आपको पता है कि भाई अगर आज सब्जी तरकारी लेने भी जाओ तो उसमें भी दिक्कत आ रही है। तो अभी ऑफिस खोलने की बात भी अगर करें तो उसका भी आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कितना लेट हो रहा है ये काम सभी। तो राजेश जी, जो हमारा मोटर है, ठीक है, हाँ सर, वो इसलिए विश्व के अंदर, यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन में भी हम आपको बताए होंगे, जो हमारा जो मोटर है विश्व के अंदर कैसे कहीं पे भी बनाया जा सकता है। इसके पीछे मेन रीजन कंपनी ने दिया, जो इसमें जो धातु का उपयोग किया जा रहा है, इसमें किसी भी तरीके का परमानेंट मैग्नेट का उपयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, मतलब इसमें विदाउट मैग्नेट, मतलब स्टील धातु और तांबा मटेरियल का उपयोग करके इस मोटर का एक वास्तविक रूप प्रदान किया जाता है। अच्छा।
समझ गए ना बात? हाँ, आने दीजिए, वो रशियन स्पेशलिस्ट आएंगे, मैं उनसे मेरे कुछ क्वाइरी हैं, बिल्कुल मैं उनसे बिल्कुल। पूछूंगा सर। आप रखिए। देखिए आनंद जी, आपको क्या करेंगे, क्योंकि आपने बोला कि आप इस सेक्टर से हैं और हम उन्हीं खास करके जो हमारे पार्टनर है उनको ढूंढ रहे हैं जो इस सेक्टर में पांव रखते हैं, और उनको ज्यादा जानकारी देंगे और वो ज्यादा डीपली समझा पाएंगे। और मुझे खुशी हुई ये भी जानकर कि आप इस सेक्टर में भी हैं, और आपका बाकी जो बिजनेस है उसके बारे में तो मुझे मालूम था, ये नहीं मालूम था कि आप ये इस सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक में भी हैं। और बहुत खुशी हुई। इसका प्रेजेंटेशन ले लेंगे इंग्लिश में, हमारे पास जैसे ही आता है। इसका अभी रशियन में है तो हम कुछ चीजें नहीं कर पाए, और वो इंग्लिश में हमारे पास जैसे ही आएगा, और आपको मैं जरूर भेजूंगा। और जितना आप इसको डीपली स्टडी करेंगे, और एक क्या करेंगे, एक ऐसे वेबिनार रखेंगे आपको लेकर साथ में, और आप उसको जरूर अच्छे से लोगों में एक्सप्लेन कर सकेंगे। हमारा दूसरा लोग यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, ये स्वानिधि प्रांगिनी कुछ है, सॉरी नाम प्रोनाउंसिएशन में गलती है। हाँ, ओपन आपको करते हैं जी, बोल सकते हैं आप। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जी गुड इवनिंग। दिस इज वंडरफुल प्लेटफॉर्म। आप जिसे बताएं अभी जिसका मोटर का एफिशिएंसी के बारे में जी, ये तो बहुत क्लियर है। इसका 40% का सेविंग आ रहा है, डे बाय डे अपग्रेडेशन हो रहा है। अपग्रेडेशन तो हर चीज में हो रहा है। ये जो आपका जो बताएं जो सर्किट के लिए कॉपर और जो एलॉय स्टील का जो मिक्स होता है, सम एलॉय मटेरियल का यूज हो रहा है। तो इसका टेक्नोलॉजी तो ठीक है, इज ए वेरी प्रूवन टेक्नोलॉजी, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट। डेफिनेटली इट विल गिव ए वेरी गुड रिजल्ट एज पर द एफिशिएंसी इज कंसर्न। उसके लिए तो ठीक ही है। तो इसके जो नेक्स्ट कंपनी का भी मार्केटिंग पोटेंशियल क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, लेमैन के लिए आप इसको शेयर कीजिए। ज्यादा टेक्निकलिटी के ऊपर अभी तो जाना भी इतना जरूरत नहीं है, दो आई एम आल्सो बीइंग ए टेक्निकल पर्सन, बट इट्स अ कांसेप्ट इज वेरी क्लियर, उसमें तो कोई द्विमत नहीं है। बिल्कुल स्वनिधि सर, देखिए यहाँ पे हम इसको आज बहुत अच्छा होता। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू सर। इसको मैं इसलिए रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया था क्योंकि लोग जो हमारा कुछ लोग हैं उनको मोटा मोटी जानकारी चाहिए होती है, जो किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं हमारा इस टेक्नोलॉजी को। हम भी कोई टेक्निकल पर्सन नहीं है, जो मैंने स्टडी किया और उसके बाद जो हमको रिजल्ट सामने थोड़ा बहुत आया, मैं कोशिश किया जो आप लोगों के सामने इसको रखें। थैंक यू सो मच, आपने अपना एडवाइस दिया उसके लिए। दूसरे संपत सर हमको मैसेज किए हुए हैं, उनको थोड़ा सा ओपन करते हैं। संपत जी, आप बोल सकते हैं। जी संपत सर, आप बोल सकते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर जी, जय हिंद जी। मेरा एक विरदी सर से सवाल है। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये जो सोलर की मोटर है ये मंगवाने की ट्राई कीजिए ना सर, क्योंकि जब तक इंडिया में सोलर का प्रोडक्ट नहीं आएगा तब तक जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होगा सर, ये मेरा मानना है। क्योंकि संपत, मैं आपकी बात मानता हूं, आपका मैसेज भी मेरे पास है। अभी तो बिरदी को ही इंडिया में आने में दिक्कत हो रही है। अभी तो मेरे में दिक्कत हो रही है। देखिए मैं बताता हूं, आपका जो बिल्कुल सही है जो आपने बोला कि एक बात काट रहा हूं मैं आपकी। जी अभी इंडिया में रोज की मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक कंपनियां लगभग 5 से 10 वैली की लॉन्च हो रही है, क्योंकि अभी पेंडिंग है मार्केट। तो तब तक कहीं ऐसा नहीं हो कि सोलर लेट हो जाए, मेरा मानना है। आप लेट होने देंगे क्या? जी सर, आपकी तरफ से क्या होना चाहिए, मैं तो तैयार बैठा हूँ। मुझे आप बताइए कि आप लेट होने देंगे? अगर आप लेट करोगे तो हो जाएगा। देखिए ये कोई बात नहीं है। देखिए क्या होता है कि संपत जी, दुनिया में मैं थोड़ी एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे कि मोबाइल को ले लीजिए, मोबाइल कंपनियां बहुत आई हैं, पर आज अगर हम किसी को बोले कि भाई कौन सा मोबाइल आपको चाहिए, अगर मैं बोलूँ कि गिफ्ट में आपको मोबाइल देता हूं, आप कौन सा मोबाइल बोलोगे कि मुझे गिफ्ट में ये चाहिए? कोई भी हो, आप एप्पल बोलोगे, ठीक है ना जी। आपको पता है कि एप्पल को अपनी धूम बचाने में कितना समय लगा, पर जब देखिए जो मार्केट में जिसका वाकई वैल्यू एप्पल की तरह होगा वो अपने आप चलेगा। कंपनियां देखिए हर रोज नई आएंगी, हर रोज आई हैं। मोबाइल देखिए इतने नए धड़ाधड़ बनने शुरू हो गए। 10-10 सिम वाले मोबाइल आए, उसमें बड़े बूफर वगैरह लगकर भी आना शुरू हो गए थे, उसमें सभी लोग गाना बजा रहे थे। तो वो अब मार्केट में कहाँ है? नहीं दिख रहे हैं, नहीं, खत्म हो। देखिए हर जो चीज है उसका, आज देखिए मैं आपको एक गिलास दिखाता हूँ, ठीक है ना, ये गिलास है। अगर मैं देखिए
अगर आपको बोलूंगा प्लास्टिक था, बहुत चल रहा था, प्लास्टिक ने धूम मचा दी सभी जगह। अब धीरे धीरे एक प्लास्टिक का गिलास है वो खत्म हो रहा है, फिर क्या आ रहा है, कांच का लेंगे। यहाँ तक कि मैंने जो अपने भारत में भी वो जो पुराने समय में होता था मिट्टी का बर्तन था उसमें चाय पी, उसका मजे अलग था भाई। क्यों वही लोग क्यों यूज कर रहे हैं? बांस का अभी गिलास बन रहा है, क्यों यूज कर रहे हैं? क्यों? हर चीज में देखिए आएगी, मोटरें बहुत आएंगी। अगर हम लेट भी आए या पहले भी आ गए तब भी कंपनियां हर रोज 10 नहीं 20 कंपनियां नई जन्म लेंगी, पर टिकेगी वही जो एप्पल की तरह, जिसकी धूम मचेगी दुनिया में। एप्पल है, सैमसंग है। अभी देखिए राजेश जी है, इन्होंने अपना वो बोले कि भाई मैंने ये फोन लिया हुआ था पर मैं यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं यूज करेंगे? कोई ना कोई इनको दिक्कत रही होगी। तो यही भाई वो ही टिक पाएगा जिसका डंका बजेगा। तो मैं आप निश्चित रहें, और जब तक आप लोग ये सोच लिया मन में भाई हमने ये कंपनी को आगे लेकर जाना है, कोई रोक ही नहीं सकता है। अभी मैं आपको आपके साथ आपकी साथ एक छोटी सी बात शेयर करूंगा। ये पीछे देखिए, दिख रहा है आप सभी को? बिल्कुल। ये देखिए, ये परिणाम हमारा जो इन दिनों में है। कंपनी अभी ये भी काम करने के लिए कंपनी को वेट करना पड़ता है। संपत जी, मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं, आपकी बात से ही बात जोड़ रहा हूं। ये सब कंपनी को करने के लिए अभी और समय लगता, पर इन्होंने क्या किया, ये जो लॉकडाउन उधर भी चल रहा है, काम नहीं चल रहा है, परमिशनें अभी गवर्नमेंट की काफी नए रूल रेगुलेशन जो आने वाली हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने अपना जो है जो पार्टनर के सामने अपना दिखाया। वहां पर इन्होंने सफाई शुरू की। जो वर्कर आएंगे उनके लिए जो बनाया जाए, क्या बोलते हैं उसको, कमरे वगैरह बनाए जाए जहां पर खाना खाना है, बाथरूम बनेंगे, सब कुछ। ये नहीं कि अगस्त के या कभी भी अगले महीने या कब भी है, ये अभी समय आपको मैं बताता नहीं हूं। वहां पर काम शुरू करना हो तो पहले ये शेड बनाई जाए लोगों के बस्तर बदलने के लिए। क्योंकि बाहर की क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप घर से जाइए, चाहे कोट पहन कर जाइए, टाई लगा कर जाइए, वहां पर चाहे आपने मिस्त्री कोई भी काम करना हो, उधर अपना कपड़ा बदलिए और शुरू कर दीजिए, कोई भी कलर की वर्दी होगी उधर की। तो ये सब है, ये शुरू हो सकता है लॉकडाउन के बावजूद भी। तो भाई आप खुद देखिए कि आने वाले समय में हम ये कठिनाई जो ये दिक्कत के समय भी था उसमें भी स्टेबल है, हमने पांव जमा रखे हैं। तो ये जो बुलडोजर ये नहीं है, ये बुलडोजर हमारा ये साबित करता है कि भाई हम आने वाले समय में कितना आगे बढ़ेंगे। एक सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा जी सर, ये जो अपने विक्टर अरेस्टो है जी, इनका सर अपनी सोलर ग्रुप कंपनी में क्या रोल है? एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, जो वीआई है सर सिटी, वहां पे जो अपना प्रोडक्ट बिक रहा है, क्या वह जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसमें से कमीशन हमको भी मिलेगा या वो सारा माल विक्टर अरेस्टो ही रखेगा? ये मेरा क्वेश्चन है सर। देखिए वो जो देखिए आप हैं, आप संपत जी हैं, ठीक है ना? संपत जी रख लेते हैं, राजेश जी क्या है, विक्टर हैं, ठीक है। और जहां हमारे एक निर्मल जी, मेरे ख्याल ना आपका शायद नाम गलत ना ले लूं, कोई भी आप ले लेते हैं किसी को, दिमित्री है। और क्या हुआ कि राजेश जी ने जाकर आपके साथ डील की और वो आपके साथ वहां पर काम शुरू कर दिया, ठीक है। कंपनी के चल रहा है, कंपनी को ये नहीं आप कह सकते कि उनको प्रॉफिट नहीं है। कंपनी ने खुद बोला कि हमें प्रॉफिट है, मगर जो अभी प्रॉफिट है उसको अपना री इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना इसको आगे बढ़ाने के लिए ही लगाया जा रहा है। और जो आपको दिखेगा, देखिए अभी क्या है, अभी अगर फर्ज कर लीजिए एक केक है, बड़ा केक है, अभी उसका छोटा टुकड़ा ही मार्केट में जा रहा है, पर वो क्या कर रहे हैं, जो उनको जितना प्रॉफिट आ रहा है, देखिए अभी देखिए आपने इसका एमआई कितनी महीने की ली हुई है आपने? संपत जी अपना माइक मत बंद करिएगा, चर्चा चलती रहेगी। जी सर, वही 10 किस्तों के हिसाब से लिया हुआ सर। आपका कितने महीने पड़ा अभी, मैं ये पूछूंगा सर? वैसे मेरा दोनों पूरे हो गए सर। पूरे हो गए, चलो। राजेश जी है, राजेश जी पर ही चलते। राजेश जी ने 30 महीने का भरा हुआ है, ठीक है। इनके अभी 20 महीने पड़े हुए हैं, ले लेते हैं, वही 20 महीने पड़े हुए हैं। कंपनी ने अपना ये काम शुरू कर दिया है, अभी इनको पैसे की जरूरत पड़ेगी। ये अभी कंपनी क्या करेगी, बैठ जाएगी, भाई ठीक है राजेश जी जानने हमारे 20 महीने उनके पेंडिंग है, जैसे जैसे आता जाएगा ईंटें लगाते जाते हैं, फिर 1 महीना वेट करते हैं, पैसा आएगा ईंट लगा देते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है
ये जो हमारा जो फंड का वेट करना चाहिए कंपनी को कि जहाँ कहीं से उनको आ रहा है, जब वो भी अपना री इन्वेस्ट करे कंपनी। जी जी सही बात है। देखिए अभी जो प्रॉफिट है कंपनी को, वो उन्होंने मशीनरी ली। अभी अगर वो हमारे, देखिए अगर कंपनी हमारे भरोसे पर, पार्टनर के भरोसे पर 100% बैठ जाती है तो कंपनी का और समय लगेगा। 30 महीने जो आज भी कोई पार्टनर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके अगर 5 महीने उन्होंने भर दिए हैं और 25 महीने कंपनी को वो जैसे जैसे आएगा, देखिए ये प्रोजेक्ट उनको चाहिए, एक उन्होंने बना रखा था कि हमें इतना ही चाहिए, उतने के लिए भी उनको अगर 20-30 महीने वेट करना पड़ेगा तो समय लंबा हो जाएगा। सर मैं बीच में आपकी बात काट रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं ये नहीं बोलता कि कंपनी हमें अभी प्रॉफिट दे, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ जो VI में एक वीडियो आया था वो बाइक का, वो उनका डील है कंपनी ने। देखिए अभी आपको वही मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। हाँ, राजेश जी है, आप है, राजेश जी ने आपके साथ डील की। इन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन का काम जो रशिया में नहीं चल रहा था वहां पर कंपनी ने जाकर चलाया। और ये जरूरी नहीं है कि वहां पर ये जाकर या डूयू नो मोटर रखेंगे या सोलर ग्रुप रखेंगे, आप कोई भी नाम रखकर कर सकते हैं, उस पर ये काम शुरू कर सकते हैं। नहीं वो नाम आप कोई भी रखो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो कंपनी का हिस्सेदारी है या वो, अरे भाई कंपनी का अगर हिस्सेदारी नहीं होगा तो वो अपना DA मोटर ये सब क्यों पब्लिसिटी करेंगे? खाली वही मैं पूछ रहा हूँ। संपत जी खाली मुझे ये बताइए, अगर आपका कहीं प्रॉफिट नहीं है तो आप उसकी पब्लिसिटी करोगे क्या? नहीं, ये भी बात सही है। ये सब ऑटोमेटिक है। अभी वो चाइना में, अभी अगर वो हिंदुस्तान में कोई कंपनी खुलेगी, आपके साथ खुलती है, आप कहेंगे जी मैंने तो SP रखना है, SPP नहीं रखना है, SPP ही रखना है, संपत पटेल जी ही रखना है, पाटिल जी ही रखना है। तो वो आपकी है, वो आपके साथ डील होती है, आपके साथ जो भी होता है उसमें कितना कंपनी को, क्योंकि देखिए आज अगर कोई पेन बनाने वाली कंपनी भी किसी के साथ डील करती है उसमें मार्जिन होता है उसका हमेशा ही। बिल्कुल, यहाँ पे क्लियर करते हैं संपत जी का। जैसे ये पूछ रहे हैं जो VI है वो क्या है। देखिए संपत जी, जो अरिस्टोव जो कंपनी के साथ पार्टनरशिप है उसका तो अपना संस्था है ही, लेकिन जो VI जो है वो चाइना का एक संस्था है जो ड्यूनोव के निगरानी में काम करती है। वो इसलिए काम करती है क्योंकि आपको मालूम होगा जो चाइनीज जो है वो किसी भी अदर देश का टेक्नोलॉजी को कॉपी करने में बहुत ज्यादा मास्टर है। तो ये एक संस्था है जो काम करता है, VI संस्था है जो काम करता है इसके टेक्नोलॉजी पे, जो आपका टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यहाँ हम संरक्षित में रख सकते हैं, किसी तरीके का आपके टेक्नोलॉजी पे किसी तरीके का आंच ना है, मतलब एक निगरानी बोल सकते हैं, एक संस्था है जो इनको इस चीज पे ध्यान रखता है। ये है हमारा इस चीज का। और रही अरिस्टोव की बात, तो अरिस्टोव पार्टनरशिप के साथ काम कर रही है ASNPP के साथ, ड्यूनोव के साथ। तो जो भी उसका प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में हमारा और आपका भी हिस्सा है, और जो वो सेल करेगा उसमें भी हम लोगों का हिस्सेदारी है। हर एक उसका एक्टिविटी में हमारा और आपका हिस्सेदारी है। तो बस यही पूछना था सर, और कुछ नहीं क्वेश्चन था। और एक और बात छोटी सी करूंगा, जैसे कि आपने देखा था अंद्रेई लोबोव जी है, उनका अपनी कंपनी है। बिल्कुल जी है। और देखिए वो कंपनी उनकी अपनी है। उन्होंने एक डॉग बना दिया, इलेक्ट्रिक डॉग बनाया है, 4 पहियों वाला इलेक्ट्रिक बनाया, जो अन्य वाहन जो बनाए हुए हैं वो बिक रहे हैं, वो उनके वाहन बिक रहे हैं। पर जब देखा जाए हमारा क्या है, उसके जो अंदर जो उसमें रूह डाली जा रही है, आत्मा डाली जा रही है, वो हमारी ही है। हमने आत्मा देखनी किस किस चीज में डली है, और वहां जहां डल गई है वो हमारी ही है, और हमें उसमें प्रॉफिट होगा। जितना जहां जहां मोटर डाली जाएगी, जिस बॉडी के अंदर आत्मा जाएगी, तो भाई हमें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो हमें यानी मेन फोकस हमारा है जो बॉडी है उस पर नहीं है, बॉडी के अंदर आत्मा हमारी है, बस ये देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया संपत सर, आपने आज क्वेश्चन पूछा। अब हम चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन को लेके हर्षवर्धन सर के पास। उन्होंने हाथ अपना खड़ा किया हुआ था, तो हर्षवर्धन जी स्वागत है आपका, आप अपना विचार रख सकते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हैं आप लोग सर? ठीक हैं? दुआ है आप सभी का। बहुत जी 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 जी। हाँ सर, मेरे एक्चुअली कुछ डाउट थे। एक तो पहली बात कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी जिसमें
ये बोला गया था कि इस साल जो है इंटरनल एक्सचेंज आ जाएगा 2020 में। 2023 में कंपनी जो है अपने प्रॉफिट का जो पहला हिस्सा है डिविडेंड वो शेयर करेगी और 2025 या 26 तक के जो है वो अपना ये हो जाएगा। लेकिन वेबसाइट में वो चीज मुझे ऐसा कहीं दिखा नहीं है कि मतलब कंपनी क्लेम कर रही है वेबसाइट में कि हाँ ये चीज होगी करके। किस वेबसाइट में? कंपनी सोलर ग्रुप के वेबसाइट में आप पूछ रहे हैं? हाँ जी, हाँ। सोलर ग्रुप के वेबसाइट में जो आपको दिया हुआ है वो कंपनी का जो वर्किंग पीरियड है उसके बारे में, और रही बात जो कंपनी टारगेट रखी हुई है, ये एज अ पेपर ये फिक्स नहीं हो सकती। इसलिए फिक्स नहीं हो सकती सर क्योंकि इसका समझ लीजिए आप एक टारगेट रखे हैं 50 मिलियन डॉलर का, ठीक है। तो ये टारगेट का आप अनुमान लगा सकते हैं जो भैया हमको इतना साल में पूरा हो सकता है, लेकिन एक एग्जैक्ट डेट आप पता नहीं कर सकते। तो कंपनी का जो ऑनर है, जो इनका जो वीकली प्रेजेंटेशन जो ड्यूनोव लेके आते हैं, वहां पे वो बताते हैं जो हमारा जो अभी का जो टारगेट है हम यहाँ तक टच किया है, इसके बाद जो हमारा टारगेट होगा हम इस तरीके से हम हो सकता है। तो क्योंकि अभी जो कोविड-19 की वजह से जो 16 मार्च का अभी आप तो पीछे वीरभद्र सर के पीछे जो आप देख रहे हैं जो बुलडोजर का चित्र है, हम 10 जुलाई से हमारा काम रीस्टार्ट हुआ है। अगर ये काम हमारा जनवरी से ही स्टार्ट होने वाला था, अगर ये स्टार्ट हो चुका होता तो मे बी अभी हम लोग इंटरनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होते, क्योंकि ये जो इंटरनल स्टॉक एक्सचेंज का जो आदेश है ये 16 मार्च ही पेश करेगी, तो ये इंटरनल स्टॉक एक्सचेंज लेके हम लोगों को यहाँ पे देगा। तो बात अब यहाँ पे ये आती है जो इंटरनल स्टॉक फिर कब तक आ जाएगा। तो कंपनी ने बताया था, जो देखिए ये एग्जैक्ट डेट इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि एग्जैक्ट डेट बता के कंपनी एक इस पे ब्लेम हम और आप करते, भैया आपने ये डेट के बारे में बताया था और नहीं आया। कंपनी 2020 के बारे में बताई थी और कंपनी ये भी बताई हुई है जो हम अपना इंटरनल स्टॉक मार्केट का इंटरनल स्टेज का हर चीज तैयार करके रखे हुए हैं, वेबसाइट भी तैयार करके रखे हुए हैं, इसमें क्या कैसे करना है सब चीज तैयार करके रखे हुए हैं। हम आदेश का इंतजार कर रहे हैं 16 मार्च से। जब हमको आदेश मिल जाएगा, हम अगर कल आदेश हमको आज 16 मार्च दे दे तो हम कल आपके अंदर आपके सामने स्टॉक मतलब इंटरनल स्टॉक लेके आ जाए। तो अभी हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। और रही बात आपका 2023 वाली, तो ये बिल्कुल सत्य है, ये कंपनी का जो ऑथराइज पर्सन है वो भी आके बोला हुआ है जो हम 2023 के मिडिल माह में हम क्या करेंगे, जो अपना जो हिस्सेदारी है जो इनकम है वो साझा करेंगे आपको 2023 के अंदर, और हो सकता है तो 2023 से लेके 25 के अंदर हम ओपन मार्केट में चले जाएं। ठीक है सर? जी जी जी, धन्यवाद। अच्छा सर, सर आपके साथ मैं थोड़ा राजेश जी आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा भाई को एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा। सर आपका नाम? हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, अगर थोड़ा गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहूंगा। देखिए राजेश जी ने जो आपको जानकारी दी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया दी, और मैं सभी भाइयों के साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा। जब कंपनी नवंबर में जब हमने इवेंट रखा था दिल्ली में, राजेश जी आपको भी याद होगा, उन्होंने बोला कि अगले साल, यानी कि उनका जो था अगले साल क्या हुआ था, जनवरी से लेकर दिसंबर तक उन्होंने बोला हुआ था। तो कंपनी ने बोला था कि अगले साल हम जे लाने वाले हैं अगले साल, यानी कि फिर जनवरी में क्या हुआ, हमारे पार्टनर मैसेज करना शुरू कर दिए, फिर कंपनी से मीटिंग हुई, बोले भाई हमने अगले साल, यानी कि अगले साल हमारा ये होता है कि जनवरी से वो कोई भी महीना हो सकता है, पर इनकी पूरी तैयारी थी मार्च अप्रैल के अंदर ऑफिस भी लेकर आना और अन्य काफी अपडेट थी। पर किसी को ये नहीं पता था कि भाई कि जनवरी फरवरी के बाद में हम लोग जो पूरा दुनिया है वो कोरोना वायरस के लपेट में आ जाएगा और ये सब हमें झेलना पड़ेगा। और इसके कारण यानी कि बहुत, आपको भी पता है हर्ष जी की, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का जो थोड़ा शब्दों के लिए बैंड बज चुका है, और वहां पर हम अभी भी अपना बुलडोजर खड़ा करने की हिम्मत रख रहे हैं। और ये देखिए कि ये दो गाड़ी के जो दो पहिए हैं, यानी कि अगर दोनों पहिए साथ चल रहे हैं तो आगे बढ़ेगा। क्या है कि अगर एक पहिया आगे जा रहा है दूसरा पीछे रह रहा है, तो उसके कारण भी हम जो है जो इंटरनल एक्सचेंज हो गया, जहां हमें स्टॉक मार्केट हो गया, जो अन्य जितने भी कंपनी ने जो भी अपना सीढ़ियां लेकर प्लेटफॉर्म जो रखे हुए हैं उनमें देरी आएगी ही। अगर ये यानी कि अगर क्राउड फंडिंग का अगर पहिया आगे जा रहा है तो ये पहिया पीछे रह रहा है। जैसे कि अभी वहां पर
जो हमारा एको हाउस बनना है, जो उधर निर्माण करना था, अगर वो भी पीछे रह रहा है तो थोड़ा दिक्कत रहेगा। यानी कि ये पहियों को दोनों को ही तालमेल बनाकर आगे बढ़ना पड़ता है। जो इनका जो रोड मैप होता है उसमें ये लिखा जाता है कि भाई हमें ये समय में ये चीज करनी है, इसमें हमें ये करना है। और जैसे कि पिछले समय में आपने वेबिनार में सुना भी होगा, हो सकता है कंपनी अपने 2 या 3 स्टेज जो है आगे ले जाए, पर अभी वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो 2-3 आगे भी लेकर जाते हैं भाई, कि जो हमारा जो काम उधर कार्य शुरू होना था वो अभी पेंडिंग पड़ा है, तो वो ये छलांग भी कैसे लगाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए ये दोनों चीजों को साथ चलना पड़ेगा, और जितना ये एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे उतना हम लोग हर चीज में, किसी भी मार्केट है, चाहे इंटरनल एक्सचेंज है चाहे वो इंटरनेशनल एक्सचेंज है, उसको उतनी ही जल्दी टच कर पाएंगे। क्षमा चाहता हूँ राजेश जी बीच में इंटरफेयर करने का, धन्यवाद। सर एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं कि वैसे देख रहा हूँ मैं लगभग इसी महीने जो है मेरे 20 महीने के मेरे पूरे इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गए, और मेरे $2000 के थे तो 9,75,000 इस महीने क्रेडिट भी हो गए, आ भी गए। तो ये जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें मुझको एक चीज समझ में आई है कि जब मैं ये देख रहा था आज से लगभग 1.5 साल पहले, तो कंपनी के जितने कमिटमेंट थे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके स्टेज मतलब उसके कमिटमेंट से पहले उसने शायद कंप्लीट की है। बिल्कुल, कि जितना भी हो रहा है कि हाँ उसको हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि शायद 4 महीने में नेक्स्ट स्टेज लेवल चेंज होगा, पर शायद वो कहीं ना कहीं 2 से 3 महीने में हो जा रहा था। तो ये 20 महीने का एक्सपीरियंस तो वैसे भी रहा है जो मतलब ट्रस्ट बढ़ाया है। लेकिन सर एक फिर भी मेरे को कंपनी से एक थोड़ी सी गिला शिकवा है, ये है कि मेरी जो टीम है एक्चुअली केवाईसी सर मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बड़ी रिजिड बना के रखे हैं। मतलब वो एक बार अगर वो फेल हो जाता है कभी कोई डॉक्यूमेंट, तो फिर वो मतलब उसको वापस से अप्रूव कराना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप वहां तक के उनको बोल दे, हालांकि मैं कभी कभी उनको मेल कर भी देता हूँ कंपनी में, लेकिन अभी जैसे मैं बता रहा हूँ मेरे डाउनलाइन में एक नेपाल में बैठे हैं, वो संत महात्मा आदमी है। अब वो संत महात्मा आदमी का कोई मतलब वो नहीं होता, वो तो पूरा विश्व भर में भ्रमण करते रहते आध्यात्म में। लेकिन फिर भी वो नेपाल में जो है उन्होंने 10,000 रुपए खर्च करके वहां पे पासपोर्ट बनाए, क्योंकि मैंने बोला था पासपोर्ट से केवाईसी इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो उनका जितना एड्रेस था उन्होंने नेपाल का अपना वो एड्रेस वहां पे पासपोर्ट में शो कर दिए। कंपनी से रिप्लाई ये आया कि जो है ये एड्रेस जो है ये इतना इनफ नहीं है आपकी केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए, ऐसा है। तो देखिए हर्ष जी, आप क्या कीजिएगा, राजेश जी का नंबर ले लीजिए, और राजेश जी आप अगर आप ऐसा करिएगा, वो जो पूरी जितनी जानकारी है उनकी हम तक पहुंचाइए, और हम इस पर बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है कई बार क्या है कि हो सकता है फोटो सही ना गया हो, अगर आप उसको स्कैन कर भेजेंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। देखिए कंपनी अगर डॉक्यूमेंट को लेकर जो काम कर रही है, क्या है कि जो कुछ समय से क्या हुआ कि इनके ऊपर एक और डिपार्टमेंट है, क्या बोलते हैं उसको राजेश जी, आईटी, जो हमारी आईडी वगैरह जो भी हमारा प्रूफ चेक कर रहे हैं, वहां अगर आपका वो उनको नहीं कुछ भी डाउट हो रहा है तो वहां से दिक्कत आ रही है, कंपनी नहीं कर रही, क्योंकि कंपनी को ऊपर से प्रेशराइज किया जा रहा है, भाई अगर आपने ये करना है, उधर का जो भाई जो रूल होगा तो उसके कारण हमें मेरी खुद का मुझे झेलना पड़ा था, क्योंकि मैं फोटो खींचकर भेज रहा था तो काफी दिक्कत हुआ, तो बाद में मुझे भी स्कैन करके भेजना पड़ा था। जी राजेश जी, चले जो आने वाला समय में हमारा वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर है वो आर टॉप होने वाला है, तो आप लोग सब लोग ध्यान रखिएगा इस चीजों का। जो वेरिफिकेशन प्रोसीजर ये ज्यादा टॉप होने वाला है, आपको आई स्कैन वगैरह भी देना पड़ सकता है, या आपको सेल्फी के साथ आपको वहाँ पे कुछ वर्ड लिख के वहाँ पे पेस्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे सिक्योरिटी का जो ये चीज है ये टॉप करते जा रही है, क्योंकि वहाँ पे इसका जो आईटी डिपार्टमेंट है वो कुछ अलग तरीके से इसका मांग रखा हुआ है। तो हाँ, आपने जो ये चीज बोला, जो भाई एक बार फेल हो जाता है उसके बाद सही चीज डालने के बाद भी वो बार बार रीवेरिफिकेशन के लिए बोलता है, तो इन चीज को मैंने नोट डाउन कर लिया है, इसको हम आगे बात रख देंगे, बाकी जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद सर। बिल्कुल, थैंक यू। तो अब शायद मेरे हिसाब से कोई नहीं बचे हैं। अनिल जी है, अनिल कुमार जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, अनिल कुमार राजेश जी देखिए। ओके अनिल कुमार जी, अनिल सर आप बोल सकते हैं, आपका हम अनम्यूट कर देते हैं।
तक हमारे साथ अनिल जी जुड़ रहे हैं, मैं एक आप लोगों के साथ बात शेयर करना चाहूंगा। अगर देखिए, बुरा कोई मत मानिएगा, अगर हमारे भाई हैं अपना नाम लिखा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे वेबकैम से हमें दिक्कत आ सकती है, आप सभी अपना अपना फोटो जरूर लगा कर रखा कीजिए, और उससे थोड़ा हम फेस टू फेस, जैसे हमें भी लग रहा है कि हम आपसे फोटो के साथ ही फेस टू फेस बात कर रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है फेस टू फेस बात। जी अनिल जी, आपका स्वागत है, आप बताइए। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, मेरा यही है, वेरिफिकेशन जो ये भाई साहब कह रहे थे वो तो बहुत ही अच्छा है। वेरिफिकेशन एक यूनिक होना चाहिए और जेन्युइन होना चाहिए सर। अगर आप किसी अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हो, अगर उसकी जड़ मजबूत है, तना मजबूत है, तभी वो वृक्ष आगे बढ़ेगा भी, वो ठीक है, अच्छी बात है। और सेकंड ये है सर मेरा क्वेश्चन कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहां पर, जो वहां पर प्लांट लग रहा है, तो यहाँ इंडिया में भी इन फ्यूचर ऑब्वियसली लगेगा, तो कब तक वो पॉसिबिलिटी है? शायद वो उसका मेरे को भी वो थोड़ा ये कि भी यहाँ पॉसिबिलिटी है इंडिया में भी होगा वो कंस्ट्रक्शन की नहीं होगा? तो शायद आप नए हो तो आपको बताते चले, हमारा इंडिया में इंडिया का जो सोलर ग्रुप का जो डुइनो मोटर का ऑलरेडी पार्टनर बन चुका है, बजाज के साथ हुआ था। आप दिल्ली इवेंट वाला वीडियो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, जो हमारा बजाज का जो 3 व्हीलर है उसमें हमारा मोटर यूज किया भी जा चुका है। तो चेन्नई की कंपनी है, कंपनी का नाम हम भूल रहे हैं, उस कंपनी के साथ हमारा पार्टनरशिप है। इन फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग की ही बात नहीं होगी, आप लोग इंडिया के अंदर इसका चाहेंगे तो ऑथराइज सेंटर भी हासिल कर पाएंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। रही ऑफिस की बात, तो ऑफिस हमारा जल्द ही ओपन होने वाला था, लगभग हम आधा काम कर चुके थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से हमारा आधा काम अटका हुआ यहाँ पे रह गया। बाकी ये सब चीज खत्म होगा, उसके बाद आपको एकदम से बहुत ही अच्छा न्यूज देखने को सुनने को मिलेगा, और आप लोग इसका जरूर आराम से मतलब जो चीज आप अभी सोच रहे हैं, आपका सारा का सारा क्वेश्चन देखते ही देखते दूर हो जाएगा। धन्यवाद अनिल सर, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वही मतलब वही है ना, थोड़ा ये होता है कि हम भी होप है, हर किसी का होप रहता है, ठीक है ऑफिस है यहाँ पर, वो तो हर किसी का सिचुएशन मालूम है सर की भी यहाँ कोविड-19 है, कोविड-19 पैंडेमिक की तरह, मतलब इस तरीके का वायरस आगे आए बिना किसी की लाइफ में, धीरे धीरे लाइफ पटरी पर आने वाली है, तो इसीलिए हो सकता है कंपनी का डिले हुआ हो, मतलब यही है कि भी यहाँ आने वाले फ्यूचर में कंपनी का काम में कोई डिले नहीं है, होगा। जो कंपनी का जो बाहरी काम था ना, कंपनी का जो बाहरी काम था उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है, बाकी कंपनी का अपना जो इंटरनल काम है इसमें किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो बाहरी काम थी, जो आउट ऑफ कंट्री था, जो कंपनी का जमीनी रूप पे काम करना था, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आई। बाकी सब बढ़िया है, बाकी सब चीज जो जैसा आप बोले उस तरीके से भी कंपनी कर रही है। इससे क्या होगा सर कि मार्केट प्लेस में एक जो अपना मार्केट बनाएगा ये सोलर ग्रुप, तो दूसरी कंपनियों को मौका ही नहीं देगा। जैसे सर कह रहे थे कि एप्पल आज की डेट में है नंबर 1, अच्छी बात है, वो उसका एक यूनिक चीज है, एप्पल है, अब जो है उसका अपना मार्केट बनाया हुआ है, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी सोलर ग्रुप के साथ जुड़े हैं, हमें भी अच्छा लगेगा कि भैया सोलर ग्रुप उसी तरीके से एक अपना यूनिक मार्केट प्लेस बना के उभरे दुनिया में, जिससे हम सब लोग, जो हम तो चलो छोटे इन्वेस्टर, आप तो बड़े इन्वेस्टर हो, आप बहुत बड़े लेवल में काम कर रहे हो आज की डेट में, मैं तो न्यू ज्वाइन हूँ, बट ये है कि भाई यहाँ हर किसी का ही होता है कि हाँ अगर मार्केट में आ रहा है जो भी प्रोडक्ट है, तो वो अपना एक यूनिक चीज लेके आ रहा है, तो मार्केट में उस तरीके से लेके आ रहा है कि भाई यहाँ दूसरी कंपनियां जो कॉम्पिटिटर है हजारों करोड़ों होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर एक यूनिक है, जो अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट यहाँ शुरू हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमें भी ये रहता है कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू हो रहा है, ऑफिस शुरू हो रहा है, डेफिनेटली कि भी यहाँ आने वाले नियर इन द फ्यूचर देयर इज अ ब्राइट लाइफ फॉर एवरीवन। तो यही सोच के हम क्वेश्चन कर रहे थे कि भी यहाँ बिल्कुल जरूरी है सर। हम देखिए, कोई बड़ा और छोटा इन्वेस्टर की बात नहीं है, हम सब एक हिस्सेदार है कंपनी का, और उतना ही हक आपका बनता है जितना मेरा हक बनता है, बशर्ते वो इन्वेस्टमेंट एक अलग जगह है, अलग चीजें हैं, लेकिन हम लोग वो का जो कंपनी का देखने का नजरिया है सबका समान है। आप भी आइए, खुल के आप यहाँ पे अपना विचार रख सकते हैं, हर चीज कंपनी ओपन इन्विटेशन देती है, हम सबके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, तो आप कभी अपने आप को छोटा ना समझे और छोटा इन्वेस्टर ना बोलें, क्योंकि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं और एक जैसे ही हैं। धन्यवाद सर।
थैंक यू जी। राजेश जी, एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहूँगा सभी भाइयों से, जितने भी हमारे वेबिनार में अभी जो ऑनलाइन चल रहा है और जो हमारे जो लोग फेसबुक या अन्य चैनल के जरिए से हमें देख रहे हैं, जहाँ आप हमारे जितने पार्टनर हैं, अगर आपको कोई ईच सेक्टर यानी कि जो कंपनियां मोटर बनाती हैं, जहाँ आप में से कोई है ये नॉलेज रखता है कि जैसे कि फर्ज कीजिए राजेश जी का ये काम है, उन्होंने ये इसके बारे में नॉलेज है मोटर बनाने में, जब वो हैंडल कर सकते हैं, बाकी उनके पास टीम है, तो उनके लिए ये बहुत ही एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। क्योंकि नई चीज को अगर आप आज उसको लेते हो, उसको अपनाते हो, तो बाहर तो छोड़िए, अगर हम इंडिया में ही बोलें तो इसकी इतनी डिमांड है और इतना आप लोग एशिया को ही मार्केट आप कवर नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए जो चाइना है उसका भी हो सकता है कि भारत में कितना माल आता है, या सामान आता है, जब बिकता है या नहीं, वो पता नहीं है। पर अगर हमारे ही घर में यानी कि हमारे ही देश में इसका काम शुरू होता है, तो कितने लोगों के लिए ये तो पहले ही जो कार्य यानी कि उनके लिए वैकेंसी यानी कि उनके लिए काम निकल सकता है। और अगर वहीं पर होगा, वहीं पर टैक्स जाएगा और गवर्नमेंट को भी फायदा, हमारे लोगों को भी फायदा, और आपको जो डिलीवरी यानी कि चाहे कोई ऑर्डर ऑनलाइन करता है चाहे ऑफलाइन करे, या घर पर आपकी फैक्ट्री से आकर ही सीधा माल ले ले, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर हमारे जो पार्टनर हैं उनको कुछ ऐसे लोग जानते हैं, उन तक ये जानकारी दीजिए। हो सकता है उनका अगर टाई अप होता है कंपनी के साथ, सीधा टाई अप होता है, तो देखिए सबसे ये मत सोचिए कि भाई हम उसके साथ टाई अप करवा रहे हैं कंपनी के साथ, हमें क्या प्रॉफिट है। भाई अगर आप इसके को ओनर बने हैं, तो अगर आपको मोटर बिक रहा है तो आपको तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो ये चीज जरूर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, इस पर फोकस जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी किसी भी हमारे जो भाई हैं, अगर हो सकता है कोई इंजीनियर हो सकते हैं किसी फैक्ट्री में, वहां पर ये काम चलता है, और उनके साथ आप बात कीजिए। जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे, आप अपनी बात रखेंगे नहीं, हर चीज में हमें प्रॉफिट आज मत देखिए, कल को आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। भाई आज देखिए अगर नहीं भी लगती है कहीं और XYZ कहीं भी कंपनी खुल रही है, हमारे भारत में नहीं भी खुलती है, पर आपका प्रॉफिट कहाँ लगा हुआ है? आपको पता है कि मोटर बिकेगी, इनकी टेक्नोलॉजी बिकेगी और हमें प्रॉफिट होगा। हमारे जो आने वाले भविष्य में हमें जो भी डिविडेंड है, कुछ भी है, हमें उसका प्रॉफिट आएगा। अगर आपके जरिए से कोई पार्टनर, कोई बड़ा डीलर इनके साथ डीलरशिप होती है इनकी, आपके जरिए से होती है, वहां ये मत देखिए हमारा यार इससे बात करवाने का कोई फायदा तो नहीं है। भाई कल को देखिए आपको कितना फायदा हो सकता है। बिल्कुल, यही मैं आखिर में कहना चाहता था। धन्यवाद। सॉरी आपको रोका। यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन आया जो कहना है कि कौन सी कंपनी है। देखिए हम आप लोगों को खुद दिखा देते हैं, स्क्रीन पे देख लीजिए। ये कंपनी का ऑनर है जॉन विलियम, ये परियोजना का साझेदार हैं जो सोलर ड्यूनो मोटर है उनका, और ये चेन्नई के हैं। और ये हमारे दिल्ली वाले इवेंट में आए थे, ये वक्ता के रूप में अपना ये भी रखे थे। कंपनी का नाम यहाँ पे अवई सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के मुखिया हैं। यहाँ पे देखिए ये कंपनी का क्या, ये इसको आप स्क्रीनशॉट करके बाद में पढ़ लीजिएगा, ये आप देख सकते हैं। इनका प्रेजेंटेशन था तो वो आप लोगों को दिखा दिया। ऐसा कभी मत समझिएगा जो मैं आप लोगों के सामने कोई झूठा चीज शेयर कर रहा हूँ। जो हम और हमारे जो साथ जुड़े लोग हैं, जो भी हम शेयर करेंगे वो रियलिटी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो हम लोगों के साथ बताया गया हो या कंपनी ने हमको इजाजत दिया हो जो ये चीज आप बता सकते हैं, वही चीज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। राजेश जी, मैं आपकी बात से बात रख रहा हूँ जी। आपको मैं बोल सकता हूँ कप भरा हुआ है, क्योंकि मैं चाय तो पी चुका हूँ, ठीक है ना। ये खाली है और हम में ये हिम्मत है कि अगर कप खाली है तो हम खाली ही बोलेंगे। ये कप ही है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये बोलेंगे हम। तो यही खासियत है जो राजेश जी में भी और हम में भी। और बने रहिए। और जैसे कि अभी थोड़ा इंडिया से हमें भी न्यूज आती, जैसे हमारे सभी भाई हमारे लिए परेशान थे कि मैं इटली में रह रहा हूँ, वहां पर कोरोना है, अभी आपके उधर हमारे जो सभी भारतीय हैं, मैं दिल से दुआ करूंगा आप लोगों के लिए, आपके परिवार और सभी हमारे जो भारतीय हैं इस जो संकट है उससे जल्दी ही निकलते हैं और जल्दी ही है हम आगे बढ़ते हैं साथ मिलकर। और सभी हर रोज सुबह जरूर प्रार्थना किया कीजिए कि हम ये जो संकट की घड़ी है इसमें सारा विश्व जो है वो बाहर निकले, और जो जो हम भाइयों ने मिलकर सपने देखे हुए हैं वो हम सभी के साकार हों।
और हम कुछ अलग अपने देश के लिए और हमारे कुछ अलग जो लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छा कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके।